नमस्ते। आज हम फिर आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 7 की संस्कृत की किताब रुचिरा द्वितीय भाग का पंचमः पाठ यानी पांचवा पाठ, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। यहाँ रमाबाई के आगे जो पंडिता शब्द लगा हुआ है, यह एक उपाधि है जिससे विभूषित किया गया है रमाबाई को। इस पाठ में रमाबाई का जीवन परिचय और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया गया है। अब हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो चलो देखते हैं बच्चों। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या यानी अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ख्रीष्टाब्दे का मतलब है ईस्वी वर्ष। तो रमाबाई का जन्म 1858वें सन में हुआ। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आसाम। तस्य यानी उनकी किनकी? रमाबाई की। रमाबाई के पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम यानी थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् यानी उस समय, जिस समय रमाबाई का जन्म हुआ था, उस समय स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वो अत्यंत चिंतनीय या सोचनीय या हम कह सकते हैं बहुत ही खराब थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रीणां यानी स्त्रियों के लिए, कृते यानी लिए, संस्कृत का जो शिक्षण था वो प्राय प्रचलित नहीं था, यानी कि चलन में नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणा परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयत। किंतु डोंगरे, जो रमाबाई के पिता थे डोंगरे, रूढ़िबद्धा पुरानी धारणाओं को तोड़कर, यानी जो प्राचीन काल से चली आ रही थी रीति रिवाजों को, ऐसी धारणाओं को परित्यज्य यानी कि छोड़ करके स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्यापन करवाया। एतदर्थं स समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। एतदर्थम यानी इसके लिए, स डोंगरे जी ने समाजस्य, जो समाज है उसकी प्रताड़ना यानी कि उसकी अवमानना को भी असहत सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वयमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम इसके बाद रमा ने भी स्वमातु अपनी माता लक्ष्मीबाई से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। अगला पैरा देखते हैं बच्चों। काल क्रमेण यानी समय के अनुसार रमाया पिता विपन्न यानी गरीब संजात हो गए, कि समय के अनुसार रमा के पिता की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई या दयनीय हो गई। तस्य पितरौ ज्येष्ठा भगिनी। तस्य यानी उनकी, रमाबाई के पितरौ यानी माता और पिता, और साथ में ज्येष्ठा भगिनी और उनकी जो बड़ी बहन थी वो दुर्भिक्ष पीड़िता। दुर्भिक्ष यानी अकाल और पीड़ित यानी पीड़ित, अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता, मृत्यु को प्राप्त हो गए या उनकी मृत्यु हो गई। तदंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्यां समग्रम भारतम अभ्रमत। तदंतरम इसके बाद रमा ने अपने ज्येष्ठ यानी कि बड़े भाई के साथ पैदल ही समग्र सारे भारत अभ्रमत, अपने भाई के साथ रमाबाई ने पैदल ही सारा भारत घूमा। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण क्रमे, भ्रमण करते हुए सा वह
कोलकाता भी गईं। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधि विभूषिता। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्या विभूषिता। संस्कृत वैदुष्येण यानी विदुषी, निपुण होने के कारण, संस्कृत में निपुण होने के कारण सा वह तत्र, तत्र यानी वहाँ, वहाँ कहाँ, कोलकाता में, पंडिता और सरस्वती च, तो पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधिभ्याम, उपाधियों से विभूषिता, विभूषित की गई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्रैव वहीं पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन भी किया। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। इसके बाद रमाबाई ने स्त्रीणां कृते, स्त्रियों के लिए, वेदादीनां, वेद आदि, शास्त्राणां, शास्त्रों की, शिक्षायै, शिक्षा के लिए, आंदोलनम, आंदोलन, प्रारब्धवती, प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा बिपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने 1880वें वर्ष में या 1880 सन में बिपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। साधैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पतिः दिवंगतः। लेकिन क्या हुआ, एक वर्ष के बाद ही, साधैक वर्षात् यानी एक वर्ष, 1.5 वर्ष के बाद ही, तस्या, उनके पति, दिवंगत यानी मृत्यु होना, उनके पति की मृत्यु हो गई। अगला पैरा देखते हैं हम। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत्। अब देखो बच्चों, वो अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी पुत्री के साथ, तदंतरम इसके बाद, सा वह पुत्रा यानी अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत्, लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीय जीवनम अर्पितवती। नारीणाम यानी नारी, नारियों के, सम्मान च यानी और, सम्मान और शिक्षा के लिए, सा उन्होंने, स्वकीय अपना जीवन अर्पित कर दिया, यानी कि नारियों के शिक्षा और सम्मान के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम यानी सामने नारी शिक्षा विषय के बारे में उन्होंने स्वमतम, अपना मत या अपने विचार प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम, वह उच्च शिक्षा के लिए, इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारै प्रभाविता जाता। तत्र यानी वहाँ, वहाँ कहाँ है, इंग्लैंड देश में ईसाई धर्म के जो स्त्री विषयक यानी स्त्रियों के बारे में जो उत्तम विचार थे, उनसे वे प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गईं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। वहाँ पर रमाबाई ने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम, अर्थ यानी धन का, संचयम यानी इकट्ठा करना, धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत लौटकर, मुंबई नगरे, मुंबई नगर में या मुंबई शहर में,
सा रमाबाई ने शारदा सदन स्थापित किया। यहाँ शारदा सदन एक आश्रम का नाम है, तो उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की मुंबई शहर में। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति। इसमें इस आश्रम में निस्सहाया यानी जिनका कोई सहारा नहीं है ऐसी स्त्रियां निवास करती थीं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टङ्कणं काष्ठकलादीनांश्च प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते। इसमें वहाँ पर स्त्रियों को मुद्रण टंकण यानी छपाई का कार्य और काष्ठ कला आदिना लकड़ी की कला यानी लकड़ियों के कुछ खिलौने वगैरह बनाना आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त लभन्ते यानी प्राप्त होता है। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरित जातम। लेकिन बाद में इदम सदनम यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया यानी कि यह पुणे नगर में स्थापित कर दिया गया। तत् पुणे नगरस्य समीपे केडगाम स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। इसके बाद पुणे नगर के समीप केडगाम स्थान में मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र यहाँ अधुना अपि आज भी निराश्रिता जिनका कोई सहारा नहीं है ऐसी स्त्रियां ससम्मान जीवन यापयन्ति, सम्मान पूर्वक जीवन यापयन्ति या जीती हैं या यापन करती हैं। अगला पैरा है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वो रमाबाई देश विदेशी अनेक प्रकार की भाषाओं में निपुण थीं। समाज सेवाया अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा यानी समाज की सेवा करने के साथ साथ लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण अवदानम यानी योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन ये दो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चलो अब हम हिंदी अनुवाद के बाद इस पाठ के प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत कि एक पद में हमें उत्तर देना है। पहला है पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित हुई? रमाबाई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने कहाँ पर संस्कृत शिक्षा किससे संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? स्वयं मातुः। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? बिपिन बिहारी दासेन। कासा शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। नारीणाम। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गईं? इंग्लैंड देशम। दूसरा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरु। रेखांकित पदों को देख करके हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। पहला है रमाया पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहन किया। तो रमाया जो रेखांकित पद है इससे प्रश्न बनता है किसके पिता ने? तो है हमारा कस्यः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। दूसरा है पत्यु मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। तो
यहाँ रेखांकित शब्द से प्रश्न बना किसके मरने के बाद, तो किसके के लिए आएगा, कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। अगला है रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो मुंबई शहर से हमारा प्रश्न बनेगा कहाँ पर की, कहाँ के लिए आएगा संस्कृत में कुत्र, रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापयत। अगला है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो यहाँ पे अंडरलाइन जो हो रही है उस शब्द से बनता है हमारा प्रश्न किसका निधन हो गया, किसका के लिए संस्कृत में आएगा कस्या। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्या निधनम अभवत्। स्त्रियः शिक्षा लभन्ते इसमें, इसका है कहाँ शिक्षा लभन्ते स्मः। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं हमें यहाँ पर। तो सबसे पहला प्रश्न है रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया। रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। दूसरा निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे किं किं लभन्ते इसमें। जो बेसहारा स्त्रियां थीं वो आश्रम में क्या प्राप्त करती थीं। निस्सहाया स्त्रियः मुद्रणटङ्कण काष्ठकलादीनाश्च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। अगला प्रश्न है कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। समाज सेवाया लेखन क्षेत्रे स्त्री शिक्षायां च रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। लास्ट प्रश्न है हमारा केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। कि किन दो रचनाओं से रमाबाई की प्रशंसा हुई। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पद परिचयं लिखत। कि ये जो नीचे पद लिखे हुए हैं इनका हमें पद परिचय देना है। जैसे ये पद लिखे हुए हैं इनका हमें मूल शब्द बताना है, लिंग बताना है, विभक्ति बतानी है और वचन भी बताने हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है वेदानाम। ये जो पद है इसका मूल शब्द है वेद, लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति है वेदानाम में षष्ठी और वचन है बहुवचनम। इसी तरह हमें जो अन्य पद लिखे हुए हैं उनके मूल शब्द लिंग विभक्ति वचन बताने हैं। पिता का मूल शब्द है पितृ, लिंग पुल्लिंग, विभक्ति है प्रथमा, वचन है एक वचनम। शिक्षा यही इसका मूल शब्द है शिक्षा, लिंग है स्त्रीलिंगम, विभक्ति है चतुर्थी और वचन है एक वचनम। कन्या इसका मूल शब्द है कन्या, लिंग है स्त्रीलिंग, विभक्ति है प्रथमा और वचन है बहुवचन। नारीणाम इसका मूल शब्द है नारी, लिंग स्त्रीलिंग, विभक्ति षष्ठी, वचन बहुवचन। मनोरमया मूल शब्द है मनोरमा, लिंग है स्त्रीलिंग, विभक्ति है तृतीया, वचन है एक वचन। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां धातूनां लकार पुरुषम वचनंच लिखत। कि हमें ये जो पद लिखे हुए हैं ये जो धातु इनकी हमें धातु लकार पुरुष और वचन बताने हैं। उदाहरण के लिए जैसे आसीत यहाँ लिखा हुआ है इसमें कौन सी धातु है, अस धातु है, लकार है लंग, पुरुष है प्रथम पुरुष और वचन है एक वचन।
इसी तरह हमें इन सारे पदों के धातु, लकार, पुरुष और वचन बताने हैं। कुर्वन्ती, कुर्वन्ती में क्री धातु है, लकार है लट, पुरुष है प्रथम पुरुष और वचन है बहुवचन। आगच्छत, इसमें आ उपसर्ग है और धातु है हमारी गम, लकार है लंग और पुरुष प्रथम पुरुष, वचन एक वचन। निवसंती, यहाँ पर नी उपसर्ग लगा हुआ है और वस धातु है, यहाँ पर लकार है लट, प्रथम पुरुष बहुवचन। गमिष्यति, यहाँ पर धातु है हमारी गम, लकार लट, प्रथम पुरुष है और एक वचन। अकरोत, धातु है हमारी क्री, लकार है लंग, प्रथम पुरुष एक वचन। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा 6वां। अकरोत अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत, कि यहाँ पर जो नीचे लिखे गए वाक्य हैं इनको हमें घटनाक्रम के अनुसार जमाना है। तो ये जो लिखे हुए हैं वाक्य हमने इनके सामने नंबर लिख दिए हैं, अब हम इन नंबरों के अनुसार इन्हें जमा लेंगे आसानी से। तो सबसे पहले हमारा आएगा 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। दूसरा आएगा स्वयमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। तीसरा रमाबाई महोदयाया बिपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। इसके बाद आएगा सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। इसके बाद सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। और अंत में आएगी हमारी लाइन 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। रमाबाई के जीवन से हमें कुछ सीखने को मिलता है कि हमें समाज की बातों पर नहीं जाना चाहिए और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही जो अभ्यास प्रश्न हमने कराए हैं बहुत ही अच्छे से सरल तरीके से, जो आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।